नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाज श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपकी अपनी कक्षा लोड स्टार एकेडमी में। तो अब हम स्पोर्ट्स सेक्शन चालू करने वाले हैं और स्पोर्ट्स सेक्शन में पहला गेम है हमारा बैडमिंटन, जो कि हर घर में लगभग खेला जाता है। लड़के लड़कियाँ सभी इसको काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो इसी से हमने शुरुआत की है। सबसे पहले देखते हैं इसका इतिहास क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कब आया, कैसे क्या, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। बैडमिंटन खेल की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। सन 1860 में यह खेल सर्वप्रथम बैडमिंटन हाउस में प्रस्तुत किया गया, जहां इस खेल को आधिकारिक रूप से बैडमिंटन नाम दिया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन खेल का नाम किसके नाम पर है। ऑप्शन दे देंगे बैडमिंटन हाउस या बैडमिंटन किंग, बैडमिंटन क्वीन या कुछ भी इस तरीके का ऑप्शन दे देंगे। ध्यान रखना है बैडमिंटन हाउस में खेला गया था ये, ठीक है, इसीलिए इसका जो है बैडमिंटन नाम रखा गया। 1887 तक यह खेल अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियमों अनुसार इंग्लैंड में खेला जाता रहा है। बैडमिंटन हाउस कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो बैडमिंटन खेल का जो जन्मदाता है उसे किसे माना जाएगा? इंग्लैंड को। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड ने 1893 में बैडमिंटन खेलने के नियम बनाए और 1899 में विश्व की पहली बैडमिंटन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। ठीक है, तो पहली बैडमिंटन शिप कब हुई शुरू? 1899 में। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में हुई। तो ये बात भी याद रखनी है आपको कि इंटरनेशनल जो बैडमिंटन एसोसिएशन है, बैडमिंटन संघ है विश्व का, उसकी स्थापना कब हुई? 1934 में हुई। और भारत इस संघ से कब जुड़ा? 2 साल बाद ही जुड़ गया था, यानी 1936 में भारत जुड़ गया। भारत में बैडमिंटन का खेल बहुत लोकप्रिय है। बैडमिंटन खेल एक ऐसा खेल है जो हर उम्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम सभी इस चीज़ को देखते भी हैं और हमारे आसपास जब भी सर्दियों में या गर्मियों में जब जैसे भी बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, लड़के, कोई भी हैं, सब इस खेल को काफ़ी पसंद करते हैं ना। तो भारत में बैडमिंटन के कई महान एकल खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन भारतीय बैडमिंटन को सही मायने में दुनिया में लाने का श्रेय जो है वो प्रकाश पादुकोण को जाना जाता है। प्रकाश पादुकोण जो हैं ये दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, ठीक है, जिन्होंने 1981 में कुआलालंपुर विश्व कप फाइनल में चीन के सुपर स्टार हॉन जियान को 15-0 से हराकर चीनियों के सपनों को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश पादुकोण जी काफ़ी अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं। बैडमिंटन जो है रैकेट से खेले जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन उत्साह और रोमांच का खेल है, क्योंकि यह छोटी सी चिड़िया या शटल कॉक एक मैच में जीत या हार के बिंदु के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ब्रिटिश छावनी शहर पूना में यह खेल खास तौर पर लोकप्रिय रहा, इसलिए इस खेल को पूना या पूनाई के नाम से भी जाना जाता है। यह 3 प्रकार से खेला जाता है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन एक लाइनों में जो है लिखना भूल गया, वो है ये है, भारत में यह खेल सबसे पहले पूना शहर में खेला गया था। ब्रिटिश छावनी पूना में खेला गया था, ठीक है, इसलिए इसे पूनाई या पूना के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक एकल बैडमिंटन, युगल बैडमिंटन और मिश्रित युगल बैडमिंटन। ठीक है, तीनों खेलों के लिए बैडमिंटन कोर्ट जो है उसके बैडमिंटन कोर्ट की ज़रूरत होती है। उसका जो नाप है वो अभी अपन आगे देखेंगे, उसकी पिक दी है मैंने आपको। ये सफ़ेद या लाल रंग की रेखाओं से स्पष्ट की जाती है। और युगल खेल के लिए कोर्ट का आकार, हाँ ये क्वेश्चन आपको आ सकता है बिल्कुल कि बैडमिंटन में युगल कोर्ट के लिए इसका आकार कितना होता है। तो आकार होता है 44/20 और एकल खेल के लिए इसका आकार होता है 44/17। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। नेट के दोनों ओर 61/2 फुल शॉट सर्विस रेखा खींची जाती है। कोर्ट को 2 समान भागों में बांटने के लिए साइड लाइन के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। कोर्ट का बायां आधा भाग बाईं सर्विस कोर्ट और दायां आधा भाग दाईं सर्विस कोर्ट कहलाता है। पीछे की गैलरी 21/2 फुट तथा साइड गैलरी 11/2 फुट होती है, यानी ये 5.5 फुट और ये 10.5 फुट, ठीक है, होती है। भारत में प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ियों में प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, अभिनश्याम गुप्ता, निखिल
कानितकर, सचिन राठी, अपर्णा पोपट, साइना नेहवाल और नेहा अटवाल हैं। चलिए अपन बैडमिंटन कोर्ट देखते हैं कैसा है। ये है बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये मिडिल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे सर्विस होती है, लेफ़्ट और राइट में डिवाइड किया जाता है। ये भी लेफ़्ट और राइट में डिवाइड किया जाता है। ये सर्विस कहलाता है, सर्विस कोर्ट। ये साइड गैलरी कहलाती है, ये बैक गैलरी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है, अच्छा इसके अलावा इसके नेट की क्या ऊंचाई होती है, पोल की क्या ऊंचाई होती है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आपका जो मैंने अभी बताया कि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सिंगल में कोर्ट अलग होता है और डुअल में कोर्ट अलग होता है, ठीक है। एक में 44/20 और एक में 44/17। चलिए देखते हैं इसकी सेंटीमीटर में लंबाई चौड़ाई। तो इसकी लंबाई 13.4 मीटर और चौड़ाई हो गई 6.10 मीटर। यहाँ पे बात करें पोल 1.5 मीटर जो होता है ऊपर होता है, यानी नीचे से 1.55 मीटर पोल की लंबाई होती है। ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। और ये नेट कितना है, जितना कि ये लाइन है, टोटल कितनी है अपनी 6.10 मीटर। नेट कितना चौड़ा होता है इसमें से 0.76 मीटर। बाकी पोल नीचे से खुला होता है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन सर्विस कोर्ट की बात करें तो ये 2.59 मीटर होता है और यहाँ पे अगर गैलरी की बात करें तो 0.46 मीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक आयताकार स्थान होता है जिसे नेट के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अधिकतर कोर्ट का निर्माण इस प्रकार किया जाता है जिनमें सिंगल्स और डबल्स दोनों प्रकार के खेल आसानी से हो सकें। कोर्ट को 40 मिलीमीटर लाइन से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है। लाइन में सफ़ेद या पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। कोर्ट की चौड़ाई 6.1 मीटर या 20 फीट होती है। सिंगल्स मैच में इसे 5.18 मीटर कर दिया जाता है, जैसे कि भी मैंने बताया 17 फीट कर दिया जाता है। कोर्ट की लंबाई सेम होती है सब में 13.4 मीटर या 44 फीट, ठीक है। तो 44/20 और 44/17 ये फिट में है और 6.1 मीटर ये आपकी चौड़ाई रहेगी और लंबाई सब में सेम रहेगी। लंबाई दोनों में 13.4, बस यहाँ पे 6.1 और 5.18 हो जाएगा। कोर्ट के नेट से 1.98 मीटर की दूरी पर दोनों ओर सर्विस लाइन निर्धारण किया जाता है। डबल्स के समय सर्विस लाइन पीछे से 0.73 मीटर की दूरी पर होती है। कोर्ट के नेट में काले रंग के धागे का प्रयोग किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कई बार कि कौन से रंग के धागे का प्रयोग किया जाता है। शटलकॉक क्या होती है? शटल को बनाने में सिंथेटिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसका जो है वज़न कई बार पूछ लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं कि इसमें पंख कितने लगे होते हैं, ठीक है। अभी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, व्यापम द्वारा लिया गया था, उसमें पूछा था कि जो बैडमिंटन की शटलकॉक है उसका वज़न कितना होता है, ग्रेन में पूछा था। और चलिए देखते हैं, बैडमिंटन की शटलकॉक का जो वज़न है वो 73 ग्रेन से 85 ग्रेन तक होता है, ठीक है। मतलब इसके बीच में कितना भी हो सकता है। तो आपको ऑप्शन ऐसे देंगे 65 ग्रेन, 75 ग्रेन, 88 ग्रेन, 98 ग्रेन, कुछ इस तरीके से ऑप्शन। तो अपन को पता है 73 से 85 के बीच में कौन सा आ रहा है ऑप्शन। ग्राम में देखें तो 4.73 ग्राम से लेकर 5.50 ग्राम तक होता है। इसमें 1 से 11/2 यानी कि 5.5 के व्यास वाली कॉर्क में 14 से 16 तक कसकर पंख लगे होते हैं। जो पंख होते हैं कितने होते हैं? 14 से 16, यानी 14 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 16, इन 3 में से 3 के अलावा और नहीं हो सकते। ना तो 13 हो सकते हैं, ना ही 17 हो सकते हैं, ठीक है। पंखों की लंबाई जो है वो 10.5 मीटर होती है, और सॉरी 10.5 सेंटीमीटर होती है। और 10.5 से आपका 12.5, सॉरी 11.5, यानी 21/2 से आपका 23/4 या 21/2 से 21/8 के दायरे में फैले हुए होना चाहिए। तो इनकी जो है रेडियस, फैलाई और लंबाई, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी है मैंने। ये है शटलकॉक, ठीक है। वैसे तो हम सभी ने देखी होगी, लेकिन हमें याद रखना है
ये लंबाई इसकी अलग दे रखी है और जो इसका ये रेडियस है वो अलग दे रखी है, फैलाव अलग दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैकेट देखते हैं क्या होता है। शटलकॉक को गति प्रदान करने के लिए रैकेट का प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण हल्की धातुओं से किया जाता है। रैकेट की लंबाई 680 मिलीमीटर और चौड़ाई 230 मिलीमीटर होती है। इसका भार 70 से 95 ग्राम के मध्य रहता है। ठीक है, तो इसका भार, लंबाई, चौड़ाई, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये है रैकेट। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से आते हैं, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, बस भार ऐसे इतने के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बैडमिंटन के नेट को तान कर रखने के लिए 2 बल्लियां लगाई जाती हैं। ये बल्लियां जो हैं फर्श से 5 फुट 1 इंच ऊंची होनी चाहिए। जाल जो है, बैडमिंटन का जाल अच्छा व रंगीन डोरी का बना हुआ होता है। जाली जो है जाल की वो 3/4 इंच से 1 इंच तक होती है। जाल की चौड़ाई 2 फुट 6 इंच होनी चाहिए। जाल का ऊपरी भाग केंद्र में भूमि से 5 फुट तथा बल्लियों से 5 फुट 1 इंच ऊंचा होना चाहिए। जाल के दोनों सिरों पर 3 चौड़ी दोहरी गोट होना चाहिए जिनके बीच डोरियां हों जो जाल को बल्लियों में कसकर तान कर रख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बार फिर आपको बताया है, ये 5 फीट टोटल ऊपर से नीचे से टोटल ऊपर है और सिर्फ जाल कितना है, ये आपका 0.76 मीटर यानी 2 फीट 6 इंच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नियम इसके। तो बैडमिंटन में 2 व्यक्तियों के बीच शटलकॉक का आदान प्रदान किया जाता है। यदि दोनों व्यक्ति में से किसी के द्वारा शटलकॉक भेजने पर चूक हो जाती है तो विपरीत व्यक्ति को अंक प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक खेल कुल 21 अंकों का होता है। देखो नॉर्मली तो हम सब खेलते हैं, हमें पता है कि भाई सामने वाले का जो है शटलकॉक उसकी गिर गई तो अपन को 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन कितने अंकों का होता है, कितने मैच होते हैं, ये अपन को नहीं पता। चलिए देखते हैं। कुल जो खेल है वो 21 अंकों का होता है। एक मैच को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि दोनों टीमों को 20-20 अंक प्राप्त होते हैं तो यह खेल तब तक जारी रहता है जब तक किसी एक टीम को दूसरी टीम से अधिक अंक प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, मतलब 3 बार खेलेगा, जैसे 2 बार 20-20 मिले दोनों को और तीसरी बार एक को 20 एक को 21 मिले तो वो 21 वाला जीत जाएगा। तीसरी बार भी 20-20 मिले तो फिर चौथी पाली होगी। ठीक है, इस तरीके से होता है। यह खेल 29 पॉइंट तक जारी रहता है, 29 पॉइंट्स। ठीक है, याद रखना है कि 21 पॉइंट कम से कम चाहिए और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 29 पॉइंट। 29 से अधिक पॉइंट इसमें नहीं होते। अंत में 29 पॉइंट के बाद गोल्डन पॉइंट होता है। जो खिलाड़ी इसे जीत लेता है उसे मैच का विजेता घोषित किया जाता है। ठीक है, बैडमिंटन को एक साथ 4 खिलाड़ी खेल सकते हैं। आयताकार के अनुसार खेल के मैदान को बीचों बीच एक जाल या नेट द्वारा 2 भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक छोर पर खड़ा खिलाड़ी अपने रैकेट से शटलकॉक को मैदान के दूसरे ओर खड़े खिलाड़ी की ओर मारता है। दूसरे ओर खड़े खिलाड़ी को कॉक के बिना जमीन स्पर्श किए विरोधी खिलाड़ी की ओर मारना होता है। यदि कॉक किसी भी खिलाड़ी के पाले में या जाल में उलझ जाती है तो विरोधी खिलाड़ी को अंक प्रदान किया जाता है। इस खेल में 14 अंक के 3 राउंड होते हैं। जो खिलाड़ी 3 में से 2 राउंड जीत लेता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। बात करें खिलाड़ी, तो खिलाड़ी इसमें बैडमिंटन के युगल के प्रत्येक पक्ष में 2 खिलाड़ी और एकल के प्रत्येक पक्ष में 1 खिलाड़ी। जैसे कि हमें पता है युगल मतलब जोड़ा, तो 2 एक साइड और 2 दूसरी साइड होंगे। एकल मतलब सिंगल, तो इसमें एक साइड होगा और 1 दूसरी साइड होगा। ठीक है, मिश्रित की बात करें तो इसमें 1 महिला और 1 पुरुष एक तरफ और 1 महिला और 1 पुरुष दूसरी तरफ होंगे। खेल के शुरू में जो टीम पहले सर्विस करेगी इस टीम की साइड को इनसाइड और विरोधी टीम की साइड को आउटसाइड कहते हैं। ये बात याद रखना कि इनसाइड क्या होती है और आउटसाइड। जैसे मान लो मैंने स्टार्टिंग किया, ठीक है, मैंने खेलना शुरू किया तो वो हो गई सर्विस, तो मैंने सर्विस की तो ये वाली साइड कहलाएगी इनसाइड और जिसके जो सामने वाली साइड है उसको बोलेंगे हम आउटसाइड। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। टॉस की बात करें हम तो खेल प्रारंभ होने के पहले दोनों पक्षों द्वारा टॉस किया जाता है।
टॉस जीतने वाला पक्ष निम्नलिखित का चुनाव करेगा। देखो अगर टॉस का सबको पता है, क्रिकेट में क्या होता है, या तो बैटिंग या बॉलिंग, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। पहले सर्विस करना, पहले सर्विस ना करना और दिशा का चुनाव करना। ठीक है, इन चीज़ों को जो है टॉस जीतने वाला पक्ष या इनमें से चुन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्कोर। बैडमिंटन खेल में पुरुषों की युगल और एकल खेल के लिए 15 या 21 के अंकों का खेल होता है। देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन उलझ गए थे थोड़ा सा, आप भी शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार सर 21 बोल रहे हैं, फिर 29 बोल रहे हैं, फिर गोल्डन पॉइंट बोल रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे 14 और 15 बोल रहे हैं। देखो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग अंक होते हैं। यहाँ पे अपन समझते हैं क्वेश्चन यहीं से क्रिटिकल जो क्वेश्चन है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। बैडमिंटन खेल में पुरुषों की युगल और एकल के लिए 15 या 21 अंकों का खेल होता है। यदि 15 अंक वाले खेल में स्कोर दोनों पक्षों का 13 अंक बराबर, ठीक है 13 ऑल हो जाए, तो पहले 13 अंक बनाने वाले पक्ष को 5 अंक पर खेल स्थिर या सेट करने का अधिकार होता है। स्कोर 14 ऑल होने पर पहले 14 अंक बनाने वाले पक्ष जो है वो 3 अंक पर खेल सेट कर सकता है। बैडमिंटन खेल में के स्थिर होने पर, ठीक है स्थिर होना मतलब सेट होना, सेट होने पर प्रत्येक 5 अंक या 3 अंक बनाने वाला पक्ष खेल जीत जाएगा। प्रत्येक दिशा में 13 या 14 अंक समान होने पर ही अगली सर्विस से पहले खेल स्थिर की यानी सेट होने की घोषणा अवश्य होनी चाहिए, पहले घोषणा करना जरूरी है। इस प्रकार 21 अंकों के खेल में 19 और 20 अंक पर खेल सेट होना चाहिए। महिलाओं के एकल में 11 अंक होते हैं। सबसे पहले 9 अंक बनाने वाले खिलाड़ी 3 अंक पर खेल सेट कर सकती हैं। 10 ऑल होने पर जो है दिशा में पहले 10 अंक बनाने वाले खिलाड़ी 2 अंक पर खेल सेट कर सकती हैं। अब दिशा क्या है, कैसे बदलाव होते हैं जरा देखते हैं। बैडमिंटन के पूर्व निर्णय के अनुसार विपक्षी दल 3 खेल खेलेंगे। तीनों में से 2 खेल जीतने वाला विजेता कहलाएगा। खिलाड़ी दूसरा खेल आरंभ होने से पहले दिशाएं बदलते हैं। यदि खेल के निर्णय के लिए तीसरा खेल आवश्यक हो तो उसमें भी दिशाएं बदली जाती हैं। तीसरे खेल में खिलाड़ी निम्न प्रकार से दिशाएं बदलते हैं। देखो दिशाएं बदलने का मतलब होता है पाला बदलना। पाला समझते हैं, एक साइड जैसे अपन इस तरफ खड़े हैं, सामने वाला अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है, फिर एक मैच हो गया तो अपन उसकी जगह पे पहुंच जाएंगे, वो अपनी जगह पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं पाला बदलना और इसी को बोला जाता है इस गेम की लैंग्वेज में दिशाएं बदलना। ठीक है, तो ध्यान रखना है। 15 अंकों वाले खेल में 8 पर दिशाएं बदली जाती हैं। 11 अंकों वाले खेल में 6 पर और 21 अंकों वाले खेल में 11 पर। ठीक है, इस प्रकार से जो है खिलाड़ी दिशाएं बदलते हैं। खेल की प्रक्रिया वैसे तो सबको पता है, लेकिन एक बार अपन लैंग्वेज इसी की लैंग्वेज में देख लेते हैं। खेल के प्रारंभ में टॉस किया जाता है जिससे वह निर्धारित किया जा सके कि कौन सा खिलाड़ी सर्व करेगा और कौन सा खिलाड़ी रिसीव करेगा। ठीक है, एक मैच में 3 खेल होते हैं। खिलाड़ी को जीतने के लिए 3 में से 2 खेल जीतने की आवश्यक होता है। खिलाड़ी को अपना कोर्ट दूसरे खेल में बदलना अनिवार्य है। सर्वर और रिसीवर को बिना सर्विस लाइन को टच किए कोर्ट के अंदर रहना होता है। लेट कॉल होने पर पुनः खेला जाता है। यदि रिसीवर तैयार नहीं है और सर्वर के द्वारा सर्व कर दिया जाता है तो इसे लेट कॉल के रूप में माना जाता है, मतलब फिर से सर्विस करनी होगी। आगे देखते हैं। एक स्मरणीय तथ्य के रूप में मैंने जो है इसका सार पूरी क्रीम इस एक टेबल में बना दी है। युगल खेल के लिए बैडमिंटन कोर्ट का आकार 44/20। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं अपन। एकल खेल के लिए बैडमिंटन कोर्ट का आकार 44/17। जाल की चौड़ाई 2 फुट 6 इंच। केंद्र में जाल की भूमि से ऊंचाई 5 फीट। बल्लियों पर जाल की ऊंचाई 5 फीट 1 इंच। शटल कॉक का वजन 4.73 ग्राम से 5.5 ग्राम। शटल कॉक के पंखों की लंबाई 21/2 से 23/4। शटल कॉक के पंखों की संख्या 14 से 16।
युगल खेल में अंकों की संख्या 15 या 21 और महिलाओं के एकल खेल में अंक जो हैं वो 11 होते हैं। ठीक है, अब कुछ प्लेयर्स देख लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो है खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या ये भी पूछ लिया जाता है कि ये खिलाड़ी इस खेल से संबंधित है, ये कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले नंबर पे हैं नंदू एम नाटेकर। ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, ये लोग भूल चुके हैं इनको, लेकिन हमें याद रखना है, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम लेने वाले होते हैं, कहते हैं ना परीक्षा, परीक्षा मतलब होता है पर इच्छा, दूसरे की इच्छा पर आधारित। तो अब उसकी हो सकता है उसकी इच्छा हो कि हमें पूछना है पुराना, तो वो पूछ भी लेगा, उसमें आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं। स्पोर्ट है, जब से चालू हुआ तब से आज तक का हमें याद रखना है। तो ये हैं नंदू एम नाटेकर। इनका जन्म 12 मई 1933 को हुआ। ये सांगली महाराष्ट्र भारत के रहने वाले हैं। दूसरा है प्रकाश पादुकोण, 10 जून 1955। ये जो हैं कर्नाटक के रहने वाले हैं। ठीक है, पादुकोण शायद एक जगह का नाम है कर्नाटक में, वहाँ के। तीसरी है सायना नेहवाल। इनका जन्म 17 मार्च 1990 को हुआ। ये हिसार हरियाणा से हैं। चौथी हैं पीवी सिंधु, 5 जुलाई 1995, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, अगले हैं चेतन आनंद, 8 जुलाई 1990 इनका जो है वर्थ है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से हैं। इनके चेहरे भी देखते जाइए आप, तो काफ़ी अच्छे से याद रहेंगे, इसलिए मैंने इनका फ़ोटो बना के दिया है। ठीक है, अगले हैं अनूप श्रीधर, 11 अप्रैल 1983 इनका जन्म है, और ये बेंगलुरु कर्नाटक के रहने वाले हैं। अगली हैं अपर्णा पोपट, ये 18 जनवरी 1978 इनका बर्थ है, और ये मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। अगली हैं ज्वाला गुट्टा, 7 सितंबर 1983 वर्थ है इनका, ये वर्धा महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। अगले हैं पुलेला गोपीचंद, काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं पुलेला गोपीचंद, जो कि 16 नवंबर 1973 इनका वर्थ है, और ये नांगडुल्ला प्रकाशम आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बस ये स्टेट याद रखने किस स्टेट के हैं। अगले हैं शायद मोदी, ये 31 दिसंबर 1962 इनका वर्थ है, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब कुछ अपन आउट ऑफ इंडिया के देख लेते हैं। ये हैं जापान के केंटो मोमोता, इनने 108 पॉइंट यानी 1,08,800 पॉइंट के साथ विश्व में पहला स्थान हासिल किया है वर्ल्ड रैंकिंग में। जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी केंटो मोमोता का जन्म 1 सितंबर 1994 को मीनो कागावा में हुआ। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि ये जो हैं, क्या नाम है इनका, केंटो मोमोता, ये इनका नाम है, और ये जापान के, बस 2 चीज़ें याद रखनी है, ऐसा कुछ नहीं रखना है। फिर जापानी बैडमिंटन खिलाड़ी केंटा निशिमोतो, एक केंटो मोमोता और एक केंटा निशिमोतो, ये दोनों कहाँ के हैं, जापान के हैं। अगले हैं इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी, ये कहाँ के हैं, ये इंडोनेशिया के हैं। अगले हैं अंथोनी सिनिसुका गितिंग, ये कहाँ के हैं, ये भी इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चाइना के हैं शी युकी, आपको याद रखना है इनका नाम, शी युकी, ये विश्व में दूसरे नंबर पे हैं, सेकंड पायदान पे हैं ये। ठीक है, ये चाइना के हैं शी युकी। अगले हैं चेन लॉन्ग, ये भी कहाँ के होंगे भाई, चेन लॉन्ग, ये चाइना के हैं। ठीक है, वो तो आपको नाम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा चाइनीज़ और ताइवान इनमें याद रखना, और जापानीज़ में। ताइवान की खिलाड़ी हैं चाउ तिएन चेन। ठीक है, ये हैं ताइवान के, लेकिन खेलते हैं चीन की साइड से। ठीक है, चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले हैं जो है बैडमिंटन, ये डेनमार्क के हैं बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर ऑक्सेल्से, ये कहाँ के हैं, विक्टर ऑक्सेल्से, ये डेनमार्क के हैं। तो आपको ये खिलाड़ी याद रखने हैं ध्यान से, और इनके देश याद रखने हैं। अगले हैं सोन वैन हो,
ये कहाँ के हैं? ये साउथ कोरिया के हैं, सोन वेन हो। श्रीकांत किदाम्बी, ये हमारे मध्य प्रदेश के हैं, श्रीकांत किदाम्बी। ये ऊपर रह गए थे इसलिए इनको यहाँ पे रखा है। ये श्रीकांत किदाम्बी। गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी है जो हैदराबाद में, वहाँ पे इन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली है। ये आंध्र प्रदेश गुंटूर के हैं और 7 फरवरी 1993 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कुछ शब्दावली देख लेते हैं लास्ट में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली जो है बैडमिंटन से संबंधित नहीं है या बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए देखते हैं। एक होता है एंगल ड्राइव सर्व, दूसरा होता है बैक हैंड लो सर्व, तीसरा होता है फ्लिक सर्व, फिर चौथा होता है वर्ड कोर्ट, लॉग सर्विस, फॉल्ट, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, हाई सर्विस, क्रॉस शॉट, सर्विस चेंज, ड्यूस, एडवांस, ड्रॉप, डबल ड्रॉप, ड्राइव नेट शॉट, लॉब, स्मैश, रैली, लव, लेट और लव ऑल। ये जो हैं ये सारे शब्द आपके बैडमिंटन से हैं। यहाँ से जो कोर्ट है ये आपको बैडमिंटन के अलावा और भी कई खेलों में मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये फॉल्ट है, डबल फॉल्ट है, नेट फॉल्ट है ना, सर्विस वाले जितने भी हैं, ड्राइव सर्व है, एंगल ड्राइव सर्व है, बैकलो सर्व है, फ्लेक सर्व है, लॉक सर्विस है, ये वाले जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मैश है, रैली है, लव है, लेट लव ऑल है। ठीक है, ये पॉइंट्स, ये जो वर्ड्स हैं आपको याद रखने। तो यहाँ पे जो है आज हमारा एक गेम फिनिश होता है। तो आपको इसके अलावा जो भी डाउट्स हैं, आप कन्फ्यूजन हैं आपके जो भी हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उन सारे कन्फ्यूजन को हमारे द्वारा सॉल्व किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।